नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यहाँ का टी सी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं पैंट की कटिंग, जो कि मीडियम होती है। जिस तरीके से सारी पैंटें होती हैं उस तरीके से मीडियम पैंट है और बहुत ही इजी तरीका मैं इसमें बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी नाप सबसे पहले हम बता देते हैं। तो इसकी 37.5 लंबाई है, 33.5 कमर है, 38.5 हिप है और 24 रान है, 16 मोरी है, 27.5 है इसकी लटक। और दोस्तों इसकी जो नाप है पैंट की किस तरीके से लेते हैं तो उसका वीडियो ऊपर आई बटन में आप देख लीजिएगा। मैंने परफेक्ट तरीके से बताया है किस तरीके से नाप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ जो डिज़ाइन होती है इसको हम अंदर साइड में करते हैं। ये हमारा सीधा हिस्सा होता है जो लिखा हुआ होता है, तो इसको हम पलट लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप कपड़ा बिल्कुल सीधा कर लें, आप इस चीज़ का ध्यान रखना है। कपड़ा सीधा करके काट दें, उसके बाद आप 1 इंच ऊपर निकाल दें इंची टेप को। 1 इंच ऊपर निकालने के बाद फिर लंबाई नापें। क्या है, आधा इंच हमारी ये बेल्ट लगती, मतलब आधा इंच बेल्ट में दबाव जाता है तो 1.5 इंच ये हो जाता है और 1.5 इंच की हमारी बेल्ट आ जाती है तो बिल्कुल फिक्स आ जाता है, तो इसीलिए 1 इंच निकाला जाता है। हम 37.5 लंबाई यहाँ पर रख देंगे, 37.5। उसके बाद जो है 40.5, 3 इंच नीचे लूजिंग। अब हमें क्या करना है, अब देखिए लटक की हमने लंबाई नापी थी पहले ही, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेंगे ये और ये वाली भी। तो ये कुछ इस तरीके से आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लटक रखेंगे जो कि हमारे 27.5 है। तो यहाँ पर जो है हम 27.5 रख देते हैं जो कि हमने नापी थी। अब आप सोचते होंगे कि हमने 27.5 जितनी थी उतनी ही क्यों रखी है। तो देखिए होता क्या है कि मतलब मान लीजिए आपने इधर साइड में हमारा दबेगा थोड़ा, तो ऊपर साइड में भी ये दबेगा। मतलब इधर साइड में देखिए बढ़ेगा, मतलब बढ़ जाएगी, जो 27 रह जाएगी तो ऊपर साइड में भी दबेगा, तो बिल्कुल बराबर आ जाती है। तो 27.5 जितनी नापी है उतनी ही हमको रख देनी है। तो ये हो गई। अब हमारी लटक यहाँ से कितनी आ रही है, 10 इंच पे पूरी। अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जो हमने पैंट से नापी थी जितनी थी उतनी ही रख दी। 37.5 है तो 37.5 के आपको चौथाई करना है, यानी कि 37.5 है 38 मान लीजिए, तो यहाँ पर 9.5 आएगी। तो 38 मान लीजिए तो 9.5 आएगी, तो 9.5 ही आपको रख देना है। तो ये आधा इंच ये लटक ज़्यादा है, जो कि पैंट के हिसाब से हमने नापी तो इसलिए ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आधा इंच तो जितनी पैंट में थी हमको उतनी ही रखना होगी। अब हम घुटने का लगाते हैं। तो देखिए घुटना जो है आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि 37.5 है, इसका आधा कर देना है। तो यहाँ पर जो है 19.25 यहाँ पर इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं, या फिर इसको देखिए 27.5 है, यहाँ से अभी आप नाप सकते हैं। 27.5 है, 27.5 के आधे हुए हैं 14.25, तो इससे जो है देखिए 5 इंच ऊपर भी आप निशान लगा सकते हैं बढ़ा के। तो मतलब फिक्स आता है इसमें, ऐसे नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, फिक्स आएगा बिल्कुल। चाहे आधे करके नाप लें ऊपर से बिल्कुल आधा, चाहे इससे डबल करके, चाहे 5 इंच में, मतलब जैसे इच्छा वैसे नाप लें। घुटना यहीं पर आएगा। तो ये निशान हो गया, ये निशान हो गया, ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर किनारे के पास हमको निशान लगा देना इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हम नापेंगे अपनी सीधे रान। तो रान है हमारी 12, तो यहाँ पर जो है 12 रख देते हैं। 12 और 1.5 इंच कम करेंगे, मतलब 1.5 इंच, जो कि नॉर्मल में 1.5 इंच छोड़ा जाता है। बाकी अब जो है यहाँ से हम नापेंगे तो हमारी आ रही है टोटल 13, ठीक है, किनारे तक। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर ये आ रहा था 12, तो ये बीच में, मतलब ये 12 आ गया। अब देखिए इसको सेंटर बनाना है हमको, तो बीच का सेंटर हुआ है 6, तो 6 इधर हो गया और 6 इधर हो गया। तो अब हम बीच की लाइन खींच लेंगे। अब देखिए इसको जो है हमको बिल्कुल सीधा नहीं करना होता है, 2 तार जो है हमको तिरछे रखना होते हैं इसके, क्योंकि हिप जो है ज़्यादा होती है और कमर कम होती है, तो इस हिसाब से 2 तार हमको तिरछे रखना होते हैं। ऐसे करके ना कि ऐसे करके सीधे ना रखें, बिल्कुल हल्का सा तिरछे में रखें। तो ये हो गया। अब हम गुलाई कर देते हैं। तो ये गुलाई हो गई। अब जो है हम आधा इंच का इसमें नीचे डाउन करेंगे इसको, सामने को। तो अब देखिए अब हमको नापना है हिप। तो 38.5 है हिप, तो इसका चौथाई रखना है हमको। तो 19 दूना हुआ 38, यानी कि 19.25 के आधे हुए हैं, तो यहाँ पर 9.25 मान लीजिए। तो इतने ही हम रख देंगे।
तो इस तरीके से हमने रख दिया। अब मोहरी है 16, तो इस तरीके से अब हम करेंगे। तो 8 इंच, ये 4 इधर 4 इधर। अब हम इससे सीधी लाइन खींच लेंगे, बिल्कुल सीधा हमको रख देना है। ये सीधा हो गया। अब हमें ये ज़्यादा राउंड वाली फंटी है ये नहीं लगाना है, ये लूज, ये ज़्यादा फिटिंग के पैंटों में लगती है, और ये लगाना है हमको, ठीक है ना। अब हम अपनी कमर नाप लेते हैं। तो कमर है 33, तो 33 के आधे हुए हैं, लगभग 8.5 हुए हैं। 8.5 में 1 सूत कम हुए, वैसे 8.5 मान लेते हैं। तो 8.5 और इसमें जो है पौन इंच दबाव, तो 9.25 ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से हमको ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम 2.5 इंच रखेंगे क्रॉस इसकी, 2.5 इंच भी रख सकते हैं, 2.25, मतलब जितनी आपकी मर्जी हो। चलिए हम 2.25 रख देते हैं। और जो है यहाँ पर 7.5 या 7.25 लगा लें, मुँह सही रहता है, थोड़ा दब जाता है नीचे यहाँ पर। इसके बाद हम क्रॉस करेंगे 1.5 इंच, ये हमारी टाँकी लगेगी। ये हमारा मुंह आ गया। 6 इंच पे हमारी टाँकी नीचे, बाकी ये आधा इंच की नीचे लगेगी टाँकी। 6 इंच का हमारा मुंह बन जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया इधर साइड का। तो अब ये हो गया। अब देखिए हम इधर साइड की हम लगाते हैं बिल्कुल सीधी। तो ये सीधी आ गई। अब हम इधर साइड में फंटी लगाएंगे। तो 33.5 कमर। अब हम इसको काट लेते हैं। तो देखिए आप जो है इधर साइड की हिस्सा काट लेते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि किनारा क्यों छोड़ देते हैं। तो किनारा मैं आपको बता देता हूँ क्यों छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर किनारा इसलिए छोड़ देते हैं, जब हम क्रॉस पॉकेट बनाते हैं तो हमारी पूरी जाती चौड़ी निकल आती है इधर साइड में। अगर हम इतना छांट देंगे तो पतली रहती है, और फिर हमें मोड़ना भी नहीं पड़ता है, हम किनारा ही मोड़ देते हैं इसे। तो चाहें तो आप यहाँ से काट सकते हैं, मतलब यहाँ से काट दें, और हम जो हैं इसीलिए यहाँ से काटते हैं। तो अगर हम यहाँ से काट दें तो देखो यहाँ से भी काट सकते हैं, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। पर क्या है, पूरी जाती निकल आती तो सही रहता है चौड़ी। तो ये लग गया। अब हम बैक काटते हैं। अब हमें पल्ले को घुमा लेना है। घुमाते इसलिए हैं ताकि हमारी जो है चौड़ाई यहाँ पर ज़्यादा होती है तो ये बैठ जाए, और इधर साइड हमारी बेल्ट भी निकल आएगी। अब हमें बैक जो है बिल्कुल सीधी बैठाना होती है। तिरछी कर देंगे इस तरीके से तो बैक जो है ऐंठ जाएगी, घूम जाएगी मतलब। अब हम निशान लगा लेते हैं सीधे। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर उठा देंगे। ये कटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं कटा है तो हमें जो है यहाँ पर निशान हम लगा लेंगे। अब जो है कमर रखेंगे, तो यहाँ पर 33.5 है, तो यहाँ पर चौथाई इसके 8.5, और जो है इसमें आधा इंच दबाव, तो 9 इंच यहाँ पर रख देते हैं। और बाकी जो है 1 इंच डांट का, और उसके बाद जो है ये बीच वाली डांट का भी लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमको लगाना है, ना कि यहाँ से 9 आ रहा है, तो 4.5 यहाँ पर, और 4 इंच की हम डांट डाल देंगे। तो तिरछे में पड़ेगी। अब यहाँ पर हम जो है 2.5 इंच रख देंगे। भाई हमको रख देना है सेम जो कि रखते हैं, और इधर साइड में 1.25 इंच, यहाँ पर 2 इंच। तो अब देखिए यहाँ पर फंटी हमको कुछ इस तरीके से लगाना होगी। पूरी लगाएंगे तो ये निशानों पे नहीं बैठेगी, ये वाली है ना। यहाँ तक हमको सीधा लाना है हिस्सा। तो हमको क्या करना होता है, इस तरीके से हम सीधा निशान लगाया इतना। अब हम सबसे पहले इतनी बैठा लेंगे फंटी अपनी।
उसके बाद बाकी की ये बैठा लेंगे। तो ये इस तरीके से बैठ गई पूरी। अब पूरी अगर एक बार में बैठा लेंगे तो इस तरीके से, तो देखिए कहाँ पे आ रही है, तो ये कट रहा है ना, यहाँ से अब इतनी राउंडिंग है नहीं इसमें, यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ से सेंटर से यहाँ पर आपको निशान लगाना है, ऐसा करके फंटी रख देना है, और ये वाला निशान इसी तरीके से ये लगाया जाता है। ये गुलाई आ गई। अब हम इसको काटते हैं। अब जो है हमको यहाँ पर 2.5 इंच छोड़ देना है, 2.5 इंच, जो कि यहाँ पर जो है इस तरीके से ये आएगा दबाव हमारा। अब यहाँ पर हम लूजिंग के लिए थोड़ा दबाव छोड़ेंगे। यहाँ पर कुटके लगा लेंगे, ये वाला भी कुटका लगा लेते हैं। ये नॉर्मल पैंट है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है ना ज़्यादा ढीली है, तो आराम से इसको जो है इस तरीके से आप काट सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।